तुम्हारे पिताजी त्रिकालज्ञ हैं, प्रकांड विद्वान हैं, तो हमारे पिताजी क्या ऐसे वैसे, हम भी कश्यप ऋषि के संतान हैं। अच्छा, देवताओं की और दैत्यों की माता जी दो हैं, पिताजी एक ही है। दिति के राक्षस और अदिति के देवता, पिताजी कश्यप ऋषि। अरे देवताओं, हम मुख की तरफ लगेंगे, देवता तो चाहते ही थे। वैसा ही हुआ, सारे दैत्य मुख की तरफ लगे और देवता पूंछ की तरफ लगे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और कहते हैं जब ज्यादा कभी कभी खुशी की कामना होती है कि बड़ा सुख आने वाला है, बड़ी खुशी मिलने वाली है, उस समय अचानक कोई विपत्ति आ जाती है। देवताओं को दैत्यों को कामना थी कि लक्ष्मी निकलेगी, अमृत निकलेगा, लेकिन समुद्र में से हलाहल विष निकलता है और 1-2 किलो नहीं, कई टन वह विष निकला। नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने युक्ति बताई कि यदि दैत्यों और देवताओं में से कोई एक व्यक्ति इस विष का पान कर लेगा तो बाकी सब बच जाएंगे। तो एक ही तो है। सभी ने आपस में मंत्रणा करके पहुंच गए भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर से कहा, प्रभु समुद्र में से विशाल कालकूट जहर निकला है और यदि उस जहर का आप पान कर लोगे तो हम सारे देवता बच जाएंगे, हम सारे देवता बच जाएंगे। तो भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मैं पत्नी व्रता हूं, जैसे स्त्रियां पति व्रता होती है ना, वैसे भगवान शंकर कह रहे हैं कि मैं पत्नी व्रता हूं। क्या मतलब? बोले मैं अपनी पत्नी से पूछ करके कोई भी कार्य करता है, बिना पत्नी से पूछे कोई कार्य नहीं करता। तो भगवान शंकर ने कहा मैं पार्वती से पूछ करके आता हूं कि देवता आए हैं ऐसा कारण लेकर के। तो भगवान शंकर माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती से कहा सारे देवता और दैत्य इकट्ठे होकर के आए हैं और कह रहे हैं कि जहर पी लो तो हम सब बच जाएंगे, देवी तुम बताओ क्या करो। तो माता पार्वती तो भगवान शंकर के प्रभाव को जानती थी, कह दिया कि प्रभु पान कर लो, पी लो जहर। अब ध्यान देना, माता पार्वती ने तो भगवान शंकर से कह दिया कि पी लो जहर। कभी तुमसे तुम्हारे पतिदेव पूछे कि मैं जहर पीने जा रहा हूं तो बोल मत देना हाँ पी लो। भगवान शंकर के पास तो राम नाम का प्रभाव है। तुम्हारे पति 2 ही क्षण में गोविंद आए। भगवान शंकर आए और अंजलि में लेकर के समस्त विष का पान करने लगे, जहर का पान करने लगे। अच्छा, अंजलि जब बनाते हैं तो ये बीच में संधियां रहती हैं, तो इसमें से कुछ जहर निकला, विष जमीन पर टपका, उसका पान कर लिया सर्पों ने, बिच्छुओं ने, तभी से ये सब जहरीले हो गए। भगवान शंकर ने विष पान किया और जाकर के एक पर्वत पर विश्राम किया। विष पान करने के कारण भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया, इसलिए भगवान शंकर का एक नाम हुआ, कौन सा? नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो, पार्वती शंकर भगवान की जय हो। भगवान शंकर ने इसका पान किया, विश्राम किया। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, कई रत्न निकले, कौस्तुभ मणि निकली, ऐरावत हाथी निकला, दरिद्रा प्रकट हुई, उसको दास ऋषि ने ले लिया, लक्ष्मी जी प्रकट हुई। और जैसे ही लक्ष्मी जी निकली तो लक्ष्मी जी को पाने के लिए सब लालायित होने लगे कि हमको लक्ष्मी मिल जाए, हमको लक्ष्मी मिल जाए। लक्ष्मी को कौन नहीं चाहता? सबकी चेष्टा यही है कि लक्ष्मी हमको प्राप्त हो जाए। लक्ष्मी ने कहा देखो मैं कोई प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं हूं, जिसके भाग्य में होती हूं और जो कर्म करता है उसको मैं प्राप्त होती हूं। धन पाने के लिए, लक्ष्मी पाने के लिए केवल भाग्य का होना भी जरूरी नहीं है और केवल कर्म का होना भी जरूरी नहीं है। भाग्य और फल दोनों जब साथ होंगे तब लक्ष्मी घर में आती है।
भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न पौरुषम समुद्र मंथनं प्राप्य विष्णुर्लक्ष्मी हरेर्विषम्। भाग्यम फलति सर्वत्र, ना आपका कर्म साथ देता ना पौरुष साथ देता। कर्म और भाग्य का जोड़ा है, जब ये दोनों साथ रहेंगे तब व्यक्ति पथ पर अग्रसर होगा, ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहेगा। क्यों? समुद्र मंथन प्राप्य, जब समुद्र मंथन हुआ तो विष्णु लक्ष्मी हरे विषम, भगवान शंकर को जहर मिला और भगवान नारायण को लक्ष्मी मिली। लक्ष्मी जी ने कहा आप सब सामने खड़े हो जाओ, मैं जिसका स्वयं पर करूंगी उसी के पास जाऊंगी। बरमाला लेकर के माता लक्ष्मी खड़ी हो गई। सारे दैत्यों ने लाइन लगा ली, सारे ऋषि मुनियों ने लाइन लगा ली और सारे देवता एक पंक्ति में बैठ गए। माता लक्ष्मी सर्वप्रथम राक्षसों की लाइन में गई, दैत्यों को देखा, सबको निरस्त किया। जैसे ऋषि मुनियों की पंक्ति में पहुंची तो सर्वप्रथम बैठे थे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि को निरस्त किया। जैसे ही देवताओं की पंक्ति में माता लक्ष्मी आई तो सर्वप्रथम बैठे थे भगवान भोले, चिमटा गाड़ करके लक्ष्मी हमको मिल जाए। माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है, भोले वाले हैं, करुणा के अवतार हैं, दयालु हैं, इनमें कोई कमी नहीं है, स्वभाव ही अच्छा है, लेकिन इनका पहनावा बड़ा विचित्र है। भगवान भोले का पहनावा क्या पहनते हैं? बाघांबर धारण करके रखते, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे, इनका पहनावा बड़ा विचित्र है। सबको निरस्त किया माता लक्ष्मी ने और निराश होकर के एक तरफ जाकर खड़ी हुई। उसी समय माता लक्ष्मी की दृष्टि भगवान श्री नारायण की तरफ पड़ी। भगवान श्री नारायण एक कोने में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। माता लक्ष्मी तो वरमाला लेकर के पहुंच गई और सोचा इनका स्वरूप भी अच्छा है, पहनावा भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मुस्कान भी बड़ी सुंदर है, लेकिन एक कमी इनमें भी। कौन सी? बोले मैं कब से इनको देखे जा रही हूँ, ये ध्यान ही नहीं देते। चलो जो भी हो, विवाह के बाद देखा जाएगा। तो माता लक्ष्मी ने भगवान श्री नारायण के गले में वरमाला पहना दी। अभी तक थे अकेले नारायण और अब हो गए लक्ष्मी नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान ने कच्छप अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया और अंत में भगवान श्री धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धन्वंतरी भगवान की जय। और जैसे ही अमृत का कलश निकला, राक्षसों ने उस कलश को छुड़ाया और भागने लगे। देवता मुंह लटका करके खड़े हो गए, देखो इतना परिश्रम किया इस अमृत के लिए, और राक्षस देकर के भागने लगे। अब पीछे पीछे देवता और आगे आगे दैत्य भागते जा रहे हैं। अमृत का कलश राक्षसों के हाथ में है। कहते भागते भागते उस अमृत के कलश से 4 स्थानों पर वह अमृत गिरा, जहाँ पर प्रति 12 वर्ष में एक बार पूर्ण कुंभ और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का आयोजन होता है। कौन कौन से स्थान? नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज और हमारे मध्य प्रदेश में उज्जैन। इन 4 स्थानों पर अमृत गिरा। और वह राक्षस अमृत का कलश लेकर के आपस में लड़ रहे हैं। एक कहता है मैं तुम सब में सबसे बड़ा पहलवान हूँ, सबसे पहले अमृत का पान मैं करूंगा। एक कहता नहीं नहीं मैं तुम सबका राजा हूँ, सबसे पहले अमृत मैं पीऊंगा। एक कहता नहीं नहीं मैं तुम सबका गुरु हूँ, मैं अमृत का पान करूंगा। एक कहता मैं विद्या में बड़ा हूँ, मैं अमृत का पान करूंगा। अहम पूर्व महापूर्व अनत्वम नत्वम प्रभु आपस में लड़ रहे। समस्त देवता इकट्ठे होकर के एकत्रित होकर के भगवान नारायण के पास पहुंचे। प्रभु जिस अमृत कलश के लिए हम देवताओं ने इतना परिश्रम किया, उस अमृत को लेकर के तो राक्षस लोग भाग गए। भगवान नारायण ने कहा एक काम करो,
तुम पहुंचो, मैं कोई लीला करता हूँ। तो भगवान श्री नारायण ने एक लीला रची, एक अपना स्वरूप बनाया, एक अवतार धारण किया, जिसका नाम है मोहिनी अवतार। बोले मोहिनी भगवान की। और मोहिनी रूप धारण करके भगवान श्री नारायण राक्षसों के पास पहुंचे। और जैसे ही दैत्यों ने मोहिनी भगवान की मोहिनी को देखा, सब कुछ भूल गए और मोहिनी जी के पास आए। पूछा, देवी कौन हो तुम? तो मोहिनी जी ने कहा, मेरा परिचय बाद में पूछना, आप बताओ कौन हो? हम कश्यप ऋषि की संतान, प्रकांड विद्वान संत कश्यप ऋषि के हम संतान हैं। अच्छा, आपस में लड़ क्यों रहे हो? कि अमृत का कलश हमारे पास है, इस अमृत का पहले पान कौन करे, इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। एक काम कर